अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। तो नया साल और एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ आपके लिए बानास किचनेट में। वैसे तो आपने गाजर की बहुत सी रेसिपीज़ खाई होंगी, लेकिन एक बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत आसानी से बड़ी मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी जिसका जायका लोग अरसा दराज तक याद रखेंगे, वो है गाजर की कागजी कलाकंद। एक नए अंदाज और मुनफरिद सी रेसिपी के साथ आपके सामने। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक कढ़ाई में लेना है 2 टेबलस्पून देसी घी और उसको आपने मेल्ट होने देना है और उसके साथ उसमें डालनी है 2 अदद चॉप की हुई क्रश की हुई गाजरें। आप ये देखें, इसको इस तरीके से आपने हल्का हल्का चलाते जाना है कि ये जले ना, आज ज़्यादा तेज़ ना हो। जब ये गाजरें अपना रंग तब्दील कर लें और हल्की सी गल जाएं तो आपने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर चीनी के डालने हैं। और जब चीनी का पानी खुश्क होने लगे और गाजरें अच्छी तरह गल जाएं तो आपने इन्हें एक कटोरी में अलहदा से निकाल लेना है। देखें, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको फ्राई करते जाना है। बस ये ख्याल रहे कि आपने इसमें पानी या दूध शामिल नहीं करना, क्योंकि जब हम गाजरों में पानी या दूध शामिल करते हैं तो उससे उनमें नमी आ जाती है और उसमें एक कसैला सा जायका आ जाता है। अब आपने इसमें 1 टीस्पून भरकर इलायची पाउडर शामिल करना है और एक प्याले में लेना है आधा कप पानी, कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून और मैदा 2 टेबलस्पून भरकर और उसकी स्लरी बना लेनी है। और 2 लीटर नीम गर्म दूध में इसको आपने शामिल करके बिल्कुल इस तरह पकाना है जैसे कस्टर्ड हो, लेकिन उबाल आने नहीं देना। जब ये हल्का सा पक जाए तो तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह चलाने के बाद आपने लेना है 2 टेबलस्पून विनेगर और उसको 1 टीस्पून पानी में मिक्स कर लेना है और इस दूध में आपने शामिल कर लेना है। आप चाहें तो विनेगर की जगह लेमन या दही का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इस हद तक इस्तेमाल करना है कि ये अच्छी तरह फट जाए और कर्डल हो जाए। तो ये देखें, इस तरीके से जब इसकी पनीर निकल आए तो आपने उसको चूल्हे पे ज़्यादा देर पकाना नहीं है, क्योंकि इस तरह पनीर बहुत सख्त हो जाएगी। जबकि इस रेसिपी के लिए हमें ये देखें बिल्कुल नरम मुलायम सी पनीर चाहिए। एक मलमल का कपड़ा बाउल में रखें और उसके बाद इस सारी पनीर को आप छान लें। जब इसका अच्छी तरह से पानी निकल जाए तो आपने इसको चेक करना है कि कहीं इसमें खटास बाकी तो नहीं है। अगर तो खटास है तो थोड़े से पानी से इसको वॉश कर लें, अदरवाइज़ इसको वॉश ना करें। हम इसको वॉश इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसकी खटास को अच्छे तरीके से निकाल सकें। जब इसका पानी अच्छी तरह से निचुड़ जाए तो आप इसको तकरीबन 2 टेबलस्पून मज़ीद घी के साथ एक कढ़ाई में शामिल कर दें। अब हमने क्या करना है कि हमने इस पनीर की अच्छी तरह से कसाई करनी है। कसाई करने का मकसद ये है कि उसमें हमने इसे कढ़ाई में डालकर पकाना है इस हद तक कि ये बिल्कुल मेल्ट होने लगे और इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क होने लगे। हाँ, नमी इसमें से निकालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि एक तो ये कि हमारी रेसिपी बहुत सौंधी सौंधी बने और दूसरा ये कि इस रेसिपी को हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकें। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसको कढ़ाई में चलाते हुए कसते रहना है और ये देखें बहुत आसानी से ये घुलने सी लगी है। आप देखें कितनी नरम और मुलायम सी पनीर बनकर तैयार हुई है। बस जैसी पनीर और वैसी ही मिठाई। अब यहाँ पर आपने आधा कप या 3/4 कप चीनी का इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाने तक पकाना है। हस्बे जायका चीनी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है, इतना कि चीनी का पानी खुश्क हो जाए और ये सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। तो लीजिए, हमारी पनीर रेडी है और इसकी कसाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो आप इसे अब एक तरफ ठंडे होने के लिए रख दें। दूसरी तरफ आपने चूल्हे को बंद कर देना है और हमारी जो गाजरें तैयार हुई हुई थी उनको आपने इसमें डालकर मिक्स कर लेना है। याद रहे कि इस स्टेज पे चूल्हा बंद होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो आप ये देखें, इस तरीके से आपने इनको फोल्ड करते जाना है। तो ये लीजिए, अब आपने इसमें क्या करना है, क्रश्ड नट्स और थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल कर लेना है और इसको चलाते जाना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा कलाकंद का मिक्सचर बनके तैयार है। अब आपने किसी भी ट्रे में
या किसी मोल्ड में एक बटर पेपर रखना है और उस पर इस सारे बैटर को डालकर एक चम्मच या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और मज़ीद क्रश्ड नट्स और चांदी का वर्क लगाकर इसको दोबारा से अच्छी तरह से प्रेस करते जाना है। जब ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाएं और इसमें ये सारे नट्स बरी हो जाएं तो आपने अब क्या करना है कि इस ट्रे को थोड़ी देर के लिए किसी ऊंची जगह पर आपने सेट होने के लिए रख देना है। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। जब मिक्सचर अच्छी तरह से सेट हो जाए तो इसे किसी ट्रे में उल्टाकर बटर पेपर अलहदा करना बहुत आसान हो जाता है और इसके लिए आपको किसी खास टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, बटर पेपर एक ही दफ़ा में तमाम का तमाम उतर गया है। तो उसके बाद मैंने दोबारा से एक ट्रे ली। ये एक छोटी सी टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं इसको सीधा करने के लिए, और आप एक नाइफ़ की मदद से आप इसे पसंदीदा टुकड़ियों में काट सकते हैं। जैसी भी टुकड़ियाँ आपको पसंद हो, जो शेप आप इसे देना चाहें आप दे सकते हैं, चाहे स्क्वायर हों या डायमंड शेप्स। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार सी मुंह में घुलने वाली मिठाई बनकर तैयार होती है और अगर छुरी तेज़ हो तो बहुत ही आसानी से कट भी जाती है। ये मज़ेदार सी रेसिपी आप जब भी किसी को बनाकर खिलाएंगे तो वो कभी भी गैस नहीं कर सकेगा कि ये मज़ेदार सी मिठाई आपने घर में बनाई है, और वो भी घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से। ना बाहर से खोया लाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई सामान, सब सामान घर में ही मौजूद था। और सबसे बढ़कर बात यह है कि बहुत ही कम वक्त में बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और किसी भी मौके पर बनाएं तो पसंद की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।